चेस ओपनिंग एक ऐसी चीज जिसे 60% ऑफ द चेस प्लेयर इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम इसी फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इन 3 ओपनिंग्स का ब्रेक डाउन करूंगा, इनके प्राइमरी फंक्शंस, इनके अंदर जो ड्राफ्ट फॉल करते हैं और साथ ही साथ एट व्हाट elo दे आर बेस्ट टू प्ले। ये सारी चीजें आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इटालियन गेम के अंदर हम सीरीज ऑफ कॉमन मूव्स चलते हैं। E4, E5, Knight F3, Knight C6, इसके बाद बिशप टू C4। ये होगी इटालियन गेम शुरू। वैसे तो इसका एक रिपोर्ट वर्जन भी है जिसे स्पैश कहते हैं, जिसमें बिशप C4 की बजाय बिशप B5 चलते हैं। खैर, इस ओपनिंग के अंदर 2 ट्रैप्स फॉल करते हैं। नंबर 1 लीगल ट्रैप एंड नंबर 2 F6 ट्रैप। चलो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। E4, E5, Knight F3, Knight C6 के बाद हम चलते हैं बिशप टू C4 इटालियन गेम। इस मूव पे वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मूव है ऑन B6, जो कि मिस्टेक है क्योंकि उसने अपने ही बिशप को ब्लॉक कर दिया है। तो इस मूव का हम अच्छे से फायदा उठाएंगे और चलेंगे नाइट C3। वो खेलता है बिशप टू G4 तुम्हारे नाइट को पिन करते हुए। अब हम चलेंगे H3 उसके बिशप पर अटैक करते हुए, और अगर वो H5 पे अपने बिशप को रिट्रीव करता है तो उसका गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है, क्योंकि हम चलेंगे नाइट F3 टू नाइट E5 सैक्रिफाइसिंग द आवर क्वीन। और अगर वो क्वीन को लेता है तो उसका गेम वैसे ही एंड था और एंड हो चुका है, बिकॉज बिशप C4 टू बिशप F7 के बाद उसके किंग को आगे आना पड़ेगा और अपने आप को चेकमेट करा लेना होगा नाइट D5 पर। इस ट्रैप की सिमेट्री बहुत खूबसूरत है। तो चलो अब अगले ट्रैप F6 ट्रैप की तरफ चलते हैं। E4, E5, Knight F3 के बाद लोग अक्सर यहाँ पर पॉन F6 ब्लेंडर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम खेलते हैं नाइट D5 ब्रिलियंट। जैसे वो हमारे नाइट को कैप्चर करेगा तब हम देंगे क्वीन H5 चेक, और अगर वो G6 चलता है तो E5 कैप्चर करने के बाद उसका रुक और उसका किंग फोर्क हो गए हैं। अगर हम इस पोजीशन में वापस जाएं और देखें अगर वो किंग को आगे लाता है तो हम क्वीन से E5 पॉइंट कैप्चर करके उसे चेक देंगे, और उसके पास ओनली लीगल मूव होगा किंग को F7 पे लेके जाना, जिसको हम काउंटर करेंगे बिशप C4 से, जिससे उसे चेक मिलेगा। अब यहाँ तो वो D5 चल के अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर सकता है, यहाँ तो वो अपने किंग को G6 पे निकाल के एक मेटिंग ट्रैप के अंदर फंसा सकता है, क्योंकि क्वीन F5 के बाद उसे H6 पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम चलेंगे पॉन टू D4 जो कि एक चेक है। अगर वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है G5 खेल के, तब हम खेलेंगे पॉन टू H4, क्यों उसकी पॉन को अटैक करते हुए। अब वो उस पॉन को डिफेंड करने की कोशिश करेगा बाय प्लेइंग बिशप टू E7, बट हम तब भी उसे मार देंगे क्योंकि ये डबल चेक है, उसे G7 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन टू F7 मेट। अब आप इटालियन गेम सीख चुके हो और आगे की जितनी भी गेम्स है वो आप किसी भी रेटिंग पे खेल सकते हो, मगर मैं आपको प्रेफरेबल रेटिंग साथ साथ बताता रहूंगा। तो क्वींस गैम्बिट एक बहुत पावरफुल ओपनिंग है, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये ओपनिंग इतनी फेमस थी कि इसके ऊपर नेटफ्लिक्स वालों ने पूरी सीरीज बना दी। इस ओपनिंग को खेलते कैसे हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ट्रैप हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वींस गैम्बिट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं D4, D5 के बाद पॉन C4। अगर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पॉइंट को कैप्चर करता है तो हम E4 खेल के सेंटर का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। ये बेसिक डिफ्लेक्शन टेक्निक है। इसके बाद हम नाइट एंड बिशप डेवलप कर लेंगे। आफ्टर एक्सेप्टिंग द गैम्बिट, मान लो अगर वो B5 चलता है अपने पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, तो हम A4 चल के उसके डिफेंडर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे A6 एक ब्लेंडर है, क्योंकि जब हम उसका पॉन मारेंगे तो वो रिकैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि उसका रुक जाए। और अगर वो बिशप D7 चल के अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कैप्चर करने के बाद हम नाइट C3 खेल के उस पर अटैक करेंगे। वो अपने बिशप को A6 पे लेके जाएगा और सोचेगा कि उसका बिशप बहुत बच गया क्योंकि यहाँ पे नाइट ने उसे बचाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम कलर मूव क्वीन टू F3 खेलेंगे। क्वीन टू F3 का बेसिक आइडिया ये है कि उसके रुक के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसे इसे ब्लॉक करना ही होगा, और उसके पास ओनली ऑप्शन जो है वो है पॉन टू C6। अब यहाँ पर ये नाइट भी मिडिल क्लास फैमिली के भरे लड़की की वजह ज्यादा प्रेशर में आने की वजह से ओवरलोड हो चुका है, ये वक्त पे दोनों पीसेस नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे हम ब्रिलियंट मूव रुक टेक A6 खेलेंगे, उससे नाइट से कैप्चर करना पड़ेगा और तब हम क्वीन से उसका वो पॉन कैप्चर कर लेंगे। ट्रिपल फोर्क। अब यहाँ पे ओनली मूव जो है वो है क्वीन को बीच में लाना।
हम पहले उसका रुख मारेंगे, वो दोबारा क्वीन को बीच में लेगा, हम वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे, वो दोबारा क्वीन को बीच में लेगा और तब हम उसका नाइट भी ले लेंगे। ऐसे हम 6 पॉइंट ऑफ मटेरियल अप हो जाते हैं गेम के स्टार्टिंग में ही। ऐसे तो क्वींस गैम्बिट बहुत ज्यादा पावरफुल ओपनिंग है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लो है। अगर हमारा ओपोनेंट D5 चले ही ना तो ये फजूल हो जाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं नेक्स्ट ओपनिंग ला रहा हूँ जो कि इसके सेटअप से बहुत ज्यादा मिलती जुलती भी है, और ये ओपनिंग गौतम जैसी फेवरेट है। इस ओपनिंग को मैं अब भी यूज करता हूँ। इसकी प्रेफरेबल रेटिंग जो है वो 700 ईगो से ऊपर है। और यस, यू गेस इट राइट, मैं जिस ओपनिंग की बात कर रहा हूँ वो है लंदन सिस्टम। तो लंदन सिस्टम को मैंने भी बहुत एक्सप्लोर किया है, क्योंकि ये एक ऐसी ओपनिंग है जिसे आप ऑलमोस्ट हर दूसरी ओपनिंग के खिलाफ चल सकते हो। ऐसा ये एक ऐसा प्रीसेट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बन जाती है। अब मान लो तुम चलते हो D4, तुम्हारा ओपोनेंट चलता है D5, फिर तुम अगली मूव के अंदर अपना बिशप निकाल लेते हो और उससे अगली मूव के अंदर पॉन चेन क्लोज कर देते हो। तो ऐसे तुमने अपना बिशप और पॉन दोनों इकट्ठे डेवलप कर लिए। अब जब भी वो अपना व्हाइट बिशप ब्लॉक करेगा तो हम नाइट F3 चल के उससे डेवलप कर लेंगे, और अगर वो अपने ब्लैक बिशप को मूव कराता है तो तब हम पॉन C3 चल के अपना पॉन पिरामिड क्लोज कर सकते हैं। और बिशप और नाइट डेवलप करने के बाद ये लंदन सिस्टम का बेसिक सेटअप होता है। अब मान लो जब तुमने नाइट निकाला तो उसने तुम्हारे बिशप पर अटैक कर लिया। अब तुम यहाँ पे इसे रिकैप्चर करने के लिए दो चीजें कर सकते हो। एक, बिशप को G3 पर चढ़ लो ताकि जब वो उसे कैप्चर करे तो तुम रिकैप्चर करके अपनी H फाइल को ओपन कर लो। उसके बाद अगर वो किंग साइड की तरफ कैसल करता है तो तुम बिशप, रुक, नाइट और क्वीन इन सारी चीजों से इसके ऊपर इकट्ठे अटैक कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से तुम चेकमेट कर सकते हो। दूसरी चीज जो कि हम कर सकते हैं वो ये है कि जब वो हमारे बिशप पर अटैक करे तो हम अपने नाइट को बीच में लें। इससे अगर वो अपने नाइट से प्रेशर डालने की कोशिश करे तो हम उसे डिफेंड नहीं करेंगे, बल्कि कोई सडन सी मूव जैसे बिशप टू B3 खेल देंगे। इससे होगा ये कि अगर वो कैप्चर करेगा तो हम पॉन से रिकैप्चर करके उसके बिशप और उसके नाइट को फोर्ट कर देंगे, और ऐसे स्टार्टिंग में ही हम 3 पॉइंट अप ऑफ मटेरियल हो जाएंगे। और क्या ही चाहिए फिर। अब इसका एक वेरिएंट भी होता है जिसके अंदर हम पॉन C3 की बजाय नाइट C3 चलते हैं। इसका बेसिक आइडिया होता है C7 वाले पॉन को कैप्चर करके बिशप की हेल्प से हम किंग एंड रुक को फोर्ट करें। इसके बाद किंग कहीं पे भी चल ले, उसका रुक हमारा हो। तो अब तुमने व्हाइट की तरफ से बेस्ट ओपनिंग तो सीख ली, मगर इनका क्या फायदा जब आगे से ज्यादा गेम के अंदर तुम ब्लैक की तरफ से खेलने वाले हो। तो इसलिए अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा ब्लैक की तरफ से बेस्ट ओपनिंग। और हाँ, अगर तुम्हें चेस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे डिस्कॉर्ड में मैसेज कर सकते हो। ये रही मेरी डिस्कॉर्ड की आईडी। चलता हूं।